नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स के तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन को बना सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को जानोगे आप उतना ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होते जाओगे। पर जितना आप जानते हो उतनी प्रैक्टिस करके आप अपने आप को एक बहुत अच्छी स्टेट पर लेकर आ सकते हो। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होता है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो लेकिन आपने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप अपनी लाइफ में जिस तरह की मैनिफेस्टेशंस चाहते हो उस तरह की मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए इजी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिजायर्स की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। आप एक चीज को मैनिफेस्ट कर लेंगे तो आपके पास दूसरी चीज मैनिफेस्ट करने की डिजायर होगी, और आप जितनी चीजों को मैनिफेस्ट कर लेंगे आपके पास उतनी चीजें होंगी और मैनिफेस्ट करने के लिए। और इन सभी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अलाइनमेंट में रहना होगा, और अलाइनमेंट के लिए आपको अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन में डालना होगा। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन को बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटल स्टेट को देखना है कि आप इस वक्त किस जगह पर स्टैंड कर रहे हो मेंटली। यानी अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ में लो फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, तो आपको बस सिर्फ एक टेक्निक की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप डिप्रेशन वाले स्टेट में होते हो और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करो और उसके बावजूद आपको रिजल्ट ना मिले, तो आप अपने आप को और ज़्यादा रेजिस्टेंस में ढकेल दोगे और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। और ऐसे में आपको क्या करना होता है कि ऐसे में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको बस अपनी लाइफ में से रेजिस्टेंस को निकालना है ताकि आप अलाइनमेंट को अचीव कर सको। और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आओगे उसके बाद एक के बाद एक रास्ते आपके लाइफ में खुलते जाएंगे। आपको खुद ही पता रहेगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, कौन सी टेक्निक करनी है, क्या एक्शन लेना है। और जो आप डिज़ायर करोगे वो डिज़ायर पहले ही आपको पता होगी कि ये डिज़ायर अब आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो। इतना कॉन्फिडेंस आप सब में रहेगा। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सी टेक्निक करें और किस तरह से चूज़ करें कि हमें कौन सी टेक्निक करनी चाहिए। वैसे तो आप सभी टेक्निक्स के बारे में जानते ही होंगे, जितनी भी टेक्निक्स मैं बताता हूँ या जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है, सब टेक्निक्स आप जानते ही हो। जैसे मेडिटेशन है, एफर्मेशन है, सब्लिमिनल है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ग्रैटिट्यूड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, उस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि अगर कोई दूसरा पर्सन मेडिटेशन कर रहा है तो आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो, क्योंकि हर किसी की मेंटली स्टेट अलग होती है। वैसे मेडिटेशन हर कोई कर सकता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स है हर इंसान कर सकता है, लेकिन हर किसी की एक मेंटल स्टेट होती है, और एक मेंटल स्टेट पर आप एक ही चीज़ को कर सकते हो। यानी अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और मैं आपको बोलूँ कि आप एक नया पार्टनर अभी इसी वक्त मैनिफेस्ट कर लो, तो आपको बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं होगी। आप भले ही 2-3 साल बाद उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, लेकिन जिस वक़्त ब्रेकअप हुआ है उस वक़्त आप बस इतना ही सोचेंगे कि कैसे अपने आप को इस चीज़ से मैं हील करूँ, और वही चीज़ आपको सबसे पहले करनी चाहिए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यही चीज़ को हर कोई इग्नोर कर देता है, यानी मोस्टली लोग इसे ही इग्नोर कर देते हैं। यानी अगर वो स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस बात का ज़रा भी ध्यान नहीं जाता कि क्या वो खुद अंदर से हील है। यानी खुद की अलाइनमेंट कितनी ज़्यादा डिपेंड करती है, आपकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप इस वक़्त किस तरह का फ़ील कर रहे हैं। अगर आप बहुत गुस्से में हो या बहुत दुखी हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, ऐसी स्टेट में आप किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। या सामने वाले पर्सन के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो भी आप उस पर्सन को बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और हो सकता है कि आप उस पर्सन को सच में चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, और आप ये भी जानते हो कि आपको उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखनी है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे आप खुद को हील करोगे आप अपने बारे में भी अच्छा फील करने लगोगे, सामने वाले पर्सन के बारे में भी अच्छा फील करने लगोगे, और आप फिर जिस तरह से चाहे उस तरह से उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। अब जब आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन को फॉलो करने जाओगे तो आपको सबसे पहले उन टेक्निक्स के बारे में सोचना है या उन वीडियोस को देख लेना है एक बार, और ये डिसाइड आपको कर लेना है कि आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, आपको अलाइनमेंट में आना है, और उसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करनी है। अब आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और जो भी टेक्निक आपको अपनी तरफ आकर्षित करे आपको बस उस चीज़ को करना है, बिना कोई सेकंड थॉट लाए माइंड में, चाहे वो मेडिटेशन हो, एफर्मेशन हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो। और फिर बस आपको उसी टेक्निक को करना है, और तब तक उस टेक्निक को करना है जब तक आपको खुद इम्पल्स ना मिले कि इसके साथ आपको कोई टेक्निक ऐड करनी है या नहीं। जैसे मैंने शुरू किया था मेडिटेशन से, उससे पहले मैं बहुत सारी टेक्निक्स किया करता था, लेकिन जब मेडिटेशन शुरू किया तो 3 महीने तक लगातार मेडिटेशन ही किया। उसके बाद मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक करना शुरू किया, और उसके बाद वो चीज़ मेरे लाइफ में नेचुरली हैबिट बन गई, यानी ग्रैटिट्यूड मेरी हैबिट बन गई। तो उसके बाद फिर मैंने उसे छोड़ दिया और फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने लगा, और मेडिटेशन को मैंने छोड़ा नहीं था, यानी पहले मेडिटेशन करता था उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता था। और इसके साथ ही मुझे फिर इम्पल्स आई कि मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल जोड़ूँ,
उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखने लगा, यानी लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, मेडिटेशन और आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये 3 चीज़ें मैं करने लगा। और इसके अलावा कभी-कभी इम्पल्स आती है तो मैं अपने लिए सब्लिमिनल बनाता हूँ या किसी और क्रिएटर का सब्लिमिनल सुनता हूँ। या फिर कभी-कभी स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ अगर इम्पल्स आती है तो। या कभी विजुअलाइज़ करता हूँ, जिस भी तरह की इम्पल्स होती है उस तरह से मैं चीज़ों को जोड़ता हूँ अपने लाइफ़ में और हटाता हूँ। और इसी तरह से आप जिस भी अपनी मेंटल स्टेट में हैं, बस सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि टेक्निक्स के बारे में सोचिए, कौन-सी टेक्निक आपको अच्छी लगती है, उन सब के बारे में सोचिए या उनकी वीडियोज़ देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इस वक़्त आपको किस टेक्निक करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको किसी और पर्सन से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको मुझसे भी इस चीज़ की क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आपको ये टेक्निक करनी चाहिए या आपको वो टेक्निक करनी चाहिए। या आप चाहो तो आप बस यूनिवर्स से इस चीज़ को पूछ सकते हो। और जिस भी चीज़ की यूनिवर्स आपको इम्पल्स देता है, उसी चीज़ की आप शुरुआत कर दीजिए और डेली कीजिए। और अगर आपको सब्लिमिनल की इम्पल्स आती हो और आपको सब्लिमिनल बनवाने हो या अफ़र्मेशंस बनवाने हो, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं सब्लिमिनल सेल करता हूँ किसी को, तो उनमें से बहुत लोगों की ये कन्फ्यूज़न होती है सब्लिमिनल और अफ़र्मेशंस के बीच में। कई बार वो मुझसे सब्लिमिनल खरीदते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उन्हें अफ़र्मेशन सुनाई ही नहीं दे रही उसमें। तो यही उसका डिफ़रेंस होता है कि सब्लिमिनल में अफ़र्मेशन की वॉइस लो होती है ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाए और अफ़र्मेशन में अपोज़िट होता है, म्यूज़िक लो होता है, अफ़र्मेशन हाई होती है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड सुने उसे। और इस कन्फ्यूज़न की वजह से वो अपने सब्लिमिनल के रिज़ल्ट्स को भी पूरी तरह से नहीं ले पाते। तो इसीलिए अगर आप सब्लिमिनल में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ऑलरेडी बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से आपके लिए अफ़र्मेशन बना दूँगा ताकि आपको अफ़र्मेशन सुनाई दे। और अगर आप सब्लिमिनल में कंफर्टेबल हो तो आप हाई म्यूज़िक और लो साउंड वाली अफ़र्मेशंस में भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप सब्लिमिनल सुनना शुरू करते हो और पहले ही आपके माइंड में ये बिलीफ रहता है कि इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये पता नहीं काम करेगी भी या नहीं। अगर इस तरह के बिलीव्स के साथ आप सब्लिमिनल को सुनते हो या अफ़र्मेशंस को भी सुनते हो, तो भी वो चीज़ आपकी लाइफ़ में काम नहीं करेगी क्योंकि ये रेज़िस्टेंस आपको पहले ही दे देगी और सब्लिमिनल के सभी अफ़र्मेशंस को काट देगी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा सबसे पहले कि आपको कौन-सी टेक्निक की ज़रूरत है। और बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन-सी टेक्निक ज़्यादा पावरफुल है, किससे ज़्यादा रिज़ल्ट्स मिलते हैं और जल्दी रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है कि कोई भी टेक्निक ज़्यादा या कम पावरफुल नहीं है, हर एक टेक्निक इक्वली पावरफुल है। बस डिपेंड करता है आपकी करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। और उस जगह में से जब आप क्वेश्चन पूछोगे यूनिवर्स से या जस्ट टेक्निक्स के बारे में सोचोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा आपके लिए सबसे अच्छी टेक्निक कौन-सी है। और आप उस टेक्निक को करने लगोगे, तो वहाँ से फिर आपका फ़ोकस उसमें चेंज होने लगेगा और उसके बाद आप अपनी इम्पल्स के थ्रू एक के बाद एक टेक्निक्स करोगे भी और उन चीज़ों को एन्जॉय भी करोगे और अपनी लाइफ़ में जो भी आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट भी करोगे। इसीलिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं लिखते हो, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या आप सब्लिमिनल नहीं सुनते हो, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये सभी चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन हर किसी की मेंटल स्टेट के हिसाब से उन्हें चूज़ करना चाहिए कि इस वक़्त उन्हें कौन-सी टेक्निक करनी है। और जैसे ही आप ये चीज़ करने लगोगे, आप अपने इनर बीइंग के साथ खुद ही एक जुड़ाव महसूस करोगे, खुद ही उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा आपका। और आपको क्वेश्चंस पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से आंसर्स को समझ पाओगे जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। क्योंकि यूनिवर्स आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है, हर चीज़ जो आप यूनिवर्स से माँगते हो, हर वो चीज़ आपको देता है। बस होता ये है कि हम अपने क्वेश्चंस में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि जो आंसर यूनिवर्स हमें कर रहा होता है, उस आंसर को भी हम सुन नहीं पा रहे होते। इसीलिए आप अगर थोड़ी-सी कोशिश करो ये जानने की कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो आप इज़िली शुरू भी कर पाओगे और उसमें इतने आगे बढ़ जाओगे कि आप देखते-देखते खुद ही हैरान रह जाओगे, 1 साल में आपकी लाइफ़ कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगी। जहाँ आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और कभी-कभी हाई हो जाती है, इस तरह की वाइब्रेशन में से आप निकल जाओगे और हमेशा मोस्टली अलाइनमेंट में रहोगे, ज़्यादातर टाइम आप खुश रहोगे। और जो भी आपको लाइफ़ में चाहिए होगा, वो सब इज़िली मैनिफेस्ट होता जाएगा। आप चाहे टेक्निक्स करो या ना करो, एक स्टेट इस तरह की आ जाएगी कि उस स्टेट में आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे ईज़िली एंड एफर्टलेसली। तो अगर आपको सब्लिमिनल अफ़र्मेशंस या फिर पर्सनल सेशन चाहिए हो, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।